देख सकते हैं कटोरी वाले ब्लाउज की अगर अच्छे से कटिंग आपको करनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना कि दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लाउज में जो चिन्ह इकट्ठे होते हैं हमारे ब्लाउज में तो एकदम यहाँ पे फिनिशिंग से है। और इसकी जो बेल्ट है, बेल्ट आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बेल्ट बैठी हुई है। कमर की जो शेप है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेल्ट बैठी हुई है। और इसकी जो बस्ट पॉइंट है आप देख सकते हैं बस्ट पॉइंट भी कितने एकदम अपनी एक्यूरेट जहाँ पे बैठना चाहिए वहीं पे बैठी हुई है। तो दोस्तों इस तरह के कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग अगर सीखनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं इसका बैक गला दिखा देता हूँ। बैक गला आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारा बैक गला बैठा हुआ है। और ये जो यहाँ पे आर्म होल में झोल आता है, बैक साइड में भी कई बार होता है कि यहाँ पे झोल आने लगता है या फिर ब्लाउज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और इसमें मैंने कोई डोरी नहीं लगाई, कितना गला अच्छे से बैठा हुआ है। तो ये जो हमारा निशान है तो इस निशान से हम डॉट पॉइंट वाले निशान पे इस तरह से मिला करके सबसे पहले एक निशान ये लगाएंगे और यहाँ पर हम 1/4 इंच यानी एक सूत हमें इधर और एक सूत हमें इस साइड में, ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करके यहाँ पे डॉट प्लेट देना है। तो इस तरह से हमने ये देखिए फोल्ड किया और ये जो डॉट प्लेट है यहाँ की तो हमें इस तरह से बंद कर देना है, एकदम फिट बैठा देगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको निशान को कंप्लीट करना है। और इसकी जो डॉट प्लेट है तो यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि हमारी ये जो कटोरी की उभार है तो किस तरह से आई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कटोरी किस तरह से उभार आ चुकी है। जब इसके ऊपर हम इस तरह से रख के सिलाई करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितना प्लेन बैठा हुआ है और ये जो कटोरी है तो इस तरह से उभार होना चाहिए। तो इसी तरह से ये डॉट प्लेट डाल के अगर कटिंग करेंगे तो आपके जो पैटर्न की कटिंग है, फिटिंग है, बहुत ही अच्छी आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जिस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं, दोस्तों इस तरह से कटिंग अगर आप करेंगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग आपको एकदम परफेक्ट आने वाली है। आप अपना बनाएं या फिर कस्टमर का भी बना कर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से पेपर लेना है और यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें हुक के लिए मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हम 3 सूत से लेकर आधा इंच तक मार्जिन यहाँ पर हम दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने हुक के लिए मार्जिन दे दिया। अब हमें ब्लाउज का एक बार साइज़ समझ लेना है। ब्लाउज की लेंथ 13 इंच है, इसकी चेस्ट 32 इंच है, इसकी कमर 26 इंच है, बाजू की लेंथ 5 इंच है, मोहरी इसकी 10 है, फ्रंट का गला 6 इंच है, बैक का गला 8.5 इंच है, इसका शोल्डर 13.5 इंच है, आर्म होल इसका 13.5 है। तो इस साइज़ से हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम ब्लाउज की सबसे पहले लंबाई का निशान लगाते हैं। तो ब्लाउज है 13 इंच, तो यहाँ पर हमें इस कटिंग में दोस्तों जो साइज़ रखना है तो सेम रखना है, इसमें कहीं पे हमें ज़्यादा अभी मार्जिन ऐड नहीं करना है। ठीक है, वो बाद में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 13 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो 13 इंच पे ही हम इस तरह से एक ये निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान को इस तरह से हमें ये लगा देना है। इसका शोल्डर हम 1 इंच 1 पॉइंट पे डाउन करेंगे। इस तरह से हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। अब इसका जो शोल्डर है तो शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर है दोस्तों 13.5 इंच, तो 13.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 6.25 इंच। तो इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 6.25 इंच। तो इसमें हमें क्या करना है, हाफ इंच कम कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये देख सकते हैं, इस तरह से 6.25 इंच पे एक निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद में इसका जो गला ब्रॉड है तो उसका हमें निशान लगाना है। ठीक है, तो ये साइज़ हमने पहले समझाए हुए हैं वीडियो में कि शोल्डर किस तरह से नीचे की तरफ डाउन होता है और ये जो गला का ब्रॉड होता है तो ये किस तरह से निशान लगना है। तो वो वीडियो आप पहले वाली देख लेना, तो वो तरीका आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने डाउन कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों 32 इंची बस्ट है, तो 32 का चौथा भाग होता है 8 इंच, इसमें हम हाफ इंच नीचे की तरफ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बस्ट पॉइंट की दूरी और फुल बस्ट इसी के सामने निशान लगेगा। तो यहाँ पर हमारा जो बस्ट है ये दोस्तों 31 इंच हमारे बॉडी मेजरमेंट है, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो ये हमारा हो जाता है 32 इंच तैयार। इसमें हमें 1 इंच फ्रंट पल्ले के लिए ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 33 इंच। 33 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारा फुल बस्ट का निशान लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपर चेस्ट का भी निशान लगा लेना है। तो अपर चेस्ट है यहाँ पर 30 इंच,
इसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो ये हो गया 31 इंच। इसमें हम फ्रंट पल्ले के लिए 1 इंच प्लस करना है तो ये हमारा हो जाएगा 32 इंच। ठीक है, तो अपर चेस्ट के पास में जो निशान लगेगा तो 32 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 16 इंच। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है दोस्तों। अगर अपर चेस्ट और फुल वस्ट में अगर कुछ भी डाउट है कि कम ज़्यादा है तो वो अपर चेस्ट का निशान ज़रूर निशान लगाएं। उससे क्या है कि ब्लाउज की फिटिंग में कभी झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, एकदम ये फिट बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा जो फुल वस्ट का निशान है तो वो हम पहले लगाएंगे। तो दोस्तों फुल वस्ट का निशान आएगा हमारा 33 इंच आ रहा है, तो सामना इसका हाफ आएगा 16.5 इंच। तो 16.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक ये निशान कंप्लीट करना है। अब ये जो हमारा अपर चेस्ट है तो दोस्तों इसके हिसाब से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। इससे हमें आर्म होल भी पता चल जाएगा कि कितना हमारा डाउन होगा। शोल्डर तो हमने ये निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 है तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा। इसके बाद में यहाँ पर हमें 0.25 इंच माइनस कर देना है। अब दोस्तों ये जो हमारा साइज बच रहा है यहाँ पर तो दोस्तों ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पर इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे, 1 इंच में 1 सूत कम। ठीक है, और जितना आर्म होल होगा तो उसका हाफ करना है। तो 13.5 है तो 13.5 का हाफ आएगा दोस्तों 6.25 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक ये निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अपर चेस्ट वाला जो निशान है तो वो हमें यहाँ पे लगाना है अपर चेस्ट के पास में। तो 16 इंच अपर चेस्ट आ रही है तो यहाँ का 16 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 8 इंच। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला करके ये आप यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। अब दोस्तों ये जो हमने निशान लगाया यहाँ पर 6.25 इंच है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका 20 सेंटर पहले लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.25 है तो यहाँ पर हम 3 इंच में 1 पॉइंट कम करके निशान लगाएंगे तो 20 सेंटर हमारा मिल जाता है। अब यहाँ पर हम 6.25 की जगह हम यहाँ पर 5.25 इंच पे एक निशान ये लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में जब इस निशान को इस तरह से मिला करके निशान ये कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आर्म होल तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर जो 20 सेंटर है तो दोस्तों यहीं से हमें आर्म होल की शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये हमें आर्म होल की शेप देना है। ठीक है, तो ये निशान हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप लेते हैं। तो इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे निशान के ऊपर, क्योंकि अभी हमने इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 6.25 इंच हमारा आर्म होल तैयार आ चुका है। अगर आपका छोटा बड़ा होता है तो छोटा करना है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा निशान लगाकर छोटा कर सकते हैं जितना आपको साइज चाहिए। बड़ा करना है तो नीचे की तरफ आप निशान लगा करके बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका होता है आर्म होल छोटा बड़ा करने का। ठीक है, तो इसी तरह से ये निशान हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइज़ हमारा जितना होगा उसको डिवाइड करना है। तो ये हमारा 32 साइज़ है तो 32 को दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 10 से। तो यहाँ पर हमारा 3.2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 इंच 2 सूत पे एक निशान ये लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा बस्ट पॉइंट की दूरी का निशान लग जाता है। अब इसके बाद में हमें लोअर बस्ट का निशान लगाना है। तो लोअर बस्ट का निशान किस तरह से लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें जो साइज़ होगा साइज़ के हिसाब से हमें 12 को डिवाइड करना है। तो 32 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोस्तों आता है 2.6। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2.6 पे एक ये निशान लगा देना है। ये निशान हमारा आता है लोअर बस्ट का। ठीक है, तो ये निशान लगाना ज़रूरी है। इस तरह से ये निशान लगा दिया हमने। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये जो हमारा साइज़ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस साइज़ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। तो ये 3.25 है तो यहाँ पर हम 2.25 इंच पे, अब ये निशान एक बार हम देखेंगे कितना है, ये 3.25 इंच है। तो यहाँ पर हमें 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे और इस निशान को इस तरह से कंप्लीट करना है। कमर देखेंगे कितनी है, कमर यहाँ पर हमारी आ रही है 26 इंच। तो 26 का चौथा भाग 6.5। तो ये हमें इस तरह से निशान लगाना है और ये देखना है हमारा कितना बच रहा है। तो दोस्तों ये 2.5 इंच है तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच की डॉट प्लेट देना है। ठीक है, अब इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। ये हमने इस तरह से मिला दिया है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से हमें
आपस में पहले देखना है कि बराबर है या कम है। तो इधर की 4.5 है और इधर की देखना कितनी है, तो ये दोस्तों है 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 1/4 इंच इस तरह से बढ़ा देना है इसको, ठीक है। और इस निशान को हम इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जब ये डॉट प्लेट बंद होंगी दोनों, तो यहाँ पर एकदम बराबर हो जाएगी और स्ट्रेट निशान एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से निशान लगाना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच की डॉट प्लेट दे देंगे। तो ये हमारा साइज इस तरह से फ्रंट का कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें शोल्डर कम करने के लिए दोस्तों क्या करना है, जो भी आपका साइज़ है डीप गला, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर फ्रंट के पल्ले में 2 इंच का ब्रॉड का निशान लगाना है, ताकि इसको शोल्डर हम कम कर सकें। और यहाँ पर भी एक हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। इस निशान को सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से मिला देना है। इसके बाद में इस वाले निशान से फुल बस्ट वाले निशान के सामने से रख करके और इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। अभी हम इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रख रहे हैं, ठीक है। जब ये हमारा पैटर्न पूरा कंप्लीट कटिंग हो जाएगा फ्रंट बैक और बाजू, उसके बाद में हम इसमें मार्जिन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें इस तरह से कटिंग करना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें डॉट प्लेट बंद करना है। तो यहाँ पर निशान हमें सीधा करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इस तरह से एक्स्ट्रा कटिंग करना है। नीचे की तरफ भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कटिंग करने के बाद में हम सबसे पहले बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके बाद में इसे हम कटोरी वाले में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमने इस तरह से पेपर लेना है और यहाँ पर हम इसके बराबर से रख करके ये देखना है, इस तरह से जो हुक का निशान हमने लगाया तो उसको हमें बाहर की तरफ इस तरह से कर लेना है, ठीक है। और इसके शोल्डर के बराबर से हमें ये निशान पहले कंप्लीट करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके बैक में जो ज़्यादा कर्व शेप हो, आपको साइज़ लेते टाइम देखना है कस्टमर का, कि अगर इस तरह से फीट में हमारे बैक साइड में कर्व शेप ज़्यादा है तो यहाँ पर 1/2 इंच ये ज़रूर प्लस करना है, ठीक है। अगर कर्व शेप नहीं है तो आपको ये करने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन कर लेते हैं तो उससे कर्व शेप जो होता है तो वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में ये जो शोल्डर है, तो शोल्डर का भी हमें निशान लगाना है। इसके बाद में इसकी जो बस्ट पॉइंट है तो उसका हमें निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट का निशान हम इस तरह से रखेंगे इसे, और ये देखना हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो ये आ रही बस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर हमें इस तरह से एक ये निशान लगा देना है। दोस्तों हमारा जो फ्रंट पार्ट था, हमने जो कटिंग किया था, तो ये साइज़ में एक बार आपको समझा देता हूँ। फ्रंट में हमने 1 इंच प्लस किया था, तो बैक में हमें 1 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारी साइज़ है 32 इंच, ठीक है। तो इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे बैक पल्ले के लिए, तो ये आएगा 31। 31 को हाफ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15.5 इंच, ठीक है। तो ये जो हमारा बैक पल्ला कटिंग होगा तो ये 15.5 इंच के हिसाब से कटिंग होगा। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है 15.5 इंच पे। तो 15.5 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक निशान लगाना है और इसको हम थोड़ी दूर में स्ट्रेट एकदम निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये जो हमारा साइज़ है, इस साइज़ को हम इस तरह से रख करके, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से रखना है। और इसको हम अगर इस तरह से खींचते हैं यहाँ पर निशान के सामने से बराबर, तो ये दोस्तों हमारा आर्म होल एकदम तैयार हो जाता है। यहाँ पर देखना है कि झोल ना पड़ने पाए, तो इस तरह से खींचना है, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये हमारा आर्म होल है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको आर्म होल और इसका साइज़ का भी जो तरीका है वो भी मैंने बता रखा है, तो उस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। बैक पल्ले में हमने शोल्डर पूरा रखना है, ठीक है। हमने फ्रंट का कम किया था, लेकिन बैक पल्ले का ज़्यादा करना है। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही रखना है। तो यहाँ पर हम ये देखिए प्लस करना है, तो हमारा शोल्डर था 13.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच ये प्लस कर लेना है, ठीक है। अब ये जो साइज़ है देखना 6.25 है, तो इसमें हमें 1/2 इंच माइनस करना है। 6.25 इंच पे एक ये निशान लगा देंगे और इसका जो 20 सेंटर है तो वो हमें लेना है, तो ये 6 इंच है दोस्तों। यहाँ पर हमें 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से मिला करके
ये कंप्लीट करना है। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद में फ्रेंच कर्व लेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्रेंच कर्व घुमाना है क्योंकि साइज छोटा है, तभी इसका जो आर्म होल है अच्छे से सेट हो पाएगा। ये देखिए इस तरह से हमें आर्म होल इसका निशान लगा देना है। अब इसका जो आर्म होल है तो वो हम नाप लेते हैं, तो इसके बिल्कुल बराबर से ही रखना है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिया सिलाई का, जितना हमारा शोल्डर है तो वो हमने रखा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये 6.25 इंच हमारा आर्म होल बैक का तैयार आ चुका है। इसी तरह से आपको बैक का निशान लगाना है। अब इसका जो बस्ट पॉइंट की दूरी थी तो उसका हमें ये निशान ये वाला लगाना है, और इसकी जो कमर है कमर का निशान एक लगाते हैं यहाँ पर। तो कमर है 26 इंच, 26 का चौथा भाग लेंगे तो ये आएगा दोस्तों 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक ये निशान लगाना है। फ्रंट वाला पार्ट हमें लेना है, ये जो डॉट प्लेट है तो इसको हमें बंद करना है, तो जो बैक पल्ले की लंबाई होगी तो वो हमें इतना छोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे, और ये निशान है तो इस निशान पे हमें ये वाला निशान लेके आना है इस तरह से। और ये जो देखना है तो हमारा कहाँ पे कमर आ रही है, यहाँ पर हमारी कमर आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से। तो बैक पल्ले का हमारा निशान मिल चुका है कि लंबाई हमारा बैक पल्ला कितना तैयार आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा बैक पल्ला मिल चुका है, और ये हमारी कमर है यहाँ पर। तो इस निशान को इस तरह से मिला करके ये कंप्लीट कर देना है। बैक शोल्डर है तो इसको दोस्तों हम थोड़ा सा ज़्यादा कम करेंगे, यानी हमारा जो फ्रंट का पार्ट था तो उसका शोल्डर हमने 2 इंच कम किया था, तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच कम करना है, और एक निशान हमें यहाँ पर 2 इंच पे लगा लेना है। इन दोनों निशान को लगाने के बाद में सबसे पहले तो निशान हमें ये कंप्लीट करना है। उसके बाद में ये जो हमने शोल्डर 2.25 इंच कम किया है तो उस निशान से ये जो फुल बस्ट वाला यानी डॉट प्लेट वाला निशान है बैक का, तो इस तरह से हमें मिला देना है। और ये जो डॉट प्लेट है तो यहाँ पर हमें इस तरह से डॉट प्लेट दे देना है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं बैक पल्ला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। इसमें भी हमें कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है, बाद में हम मार्जिन रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बैक पल्ला हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब इसकी जो डॉट प्लेट है तो वो हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी हमने इसकी डॉट प्लेट स्किप कर दिया है, यानी डॉट प्लेट का मार्जिन है वो हमने नहीं रखा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक कट करना होगा, और ये जो है तो ये कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद में इसका जो शोल्डर है तो इस तरह से हमें माइनस करना है, ठीक है। इस तरह से माइनस करने के बाद में इसको हमें पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसको पेस्ट करना है। अब ये जो शोल्डर है तो इसको हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। इसका जो गला डीप है वो निशान लगाना है। सबसे पहले हम ब्रॉड का निशान लगा लेंगे। तो अब इसका हमें ब्रॉड का निशान लगाना है, तो अभी हमें बाजू का मार्जिन इसमें ऐड करना है। तो शोल्डर हमारा इसका 2 इंच है तो इसको हम 2.25 इंच पे एक ये निशान लगा लेंगे। गला डीप इसका है 8.5, तो 8.5 पे ही निशान लगाना है, क्योंकि अभी हमें सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड करना है। ये दोस्तों पैटर्न इस तरह से मैं क्यों कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पैटर्न तैयार करना है। तो इसी तरह से पैटर्न कटिंग करके हम पैटर्न को तैयार करेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से गले की हमें शेप दे देना है। तो बैक पार्ट हमारा इस तरह से तैयार हो गया है, और इसका जो गले का ब्रॉड का निशान है तो ये हमें इस तरह से निशान लगा देना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बैक पल्ले की कटिंग करना है। अब आप देख सकते हैं शोल्डर कम करने से हमें यहाँ पे डॉट प्लेट मिल चुकी है। पहले हमने स्किप कर दिया था, लेकिन जब शोल्डर हमने यहाँ पे कम किया तो हमें डॉट प्लेट मिल चुकी है। और ये जो देख सकते हैं बैक का हमारा जब गला डीप बनेगा तो ऑटोमेटिक फैल के जहाँ पे कवर होना चाहिए वहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट है तो उसको हमें किस तरह से कटिंग करना है, तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले तो ये जो निशान है तो इस तरह से हमें कटिंग करना है। इसके बाद में ये जो डॉट प्लेट है तो इसको हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ये डॉट प्लेट है इसको हमें बंद करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको डॉट प्लेट को बंद कर लेते हैं।
इस तरह से हमें डॉट प्लेट ये जब बंद करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं गैप और मिल जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर इसका जो शोल्डर है तो वो हमें कम कर लेना है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमने फ्रंट का भी शोल्डर कम कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसको हमें इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर कम हो चुका है। अब हम बैक पार्ट लेंगे दोबारा से, क्योंकि हमें गले का जो ब्रॉड है तो उसका निकालना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बैक के बराबर से रखेंगे फ्रंट को और बैक को मिला करके, और ये जो हमारा गला ब्रॉड है तो ये निशान लगा लेना इस तरह से। अब यहाँ पर आपको इस चीज़ ध्यान से देखना है कि ये जो हमारा है तो ये सीधा सा इस तरह से निशान लगाना है, यानी ये जो गले का ब्रॉड है तो इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में गला हमारा जो डीप है फ्रंट का तो वो है 6 इंच का। तो यहाँ पर हमें 6 इंच पे ही निशान लगाना है, ज़्यादा डीप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें सिलाई का मार्जिन देना है। तो इस तरह से ये हमारा गले का शेप लग जाता है निशान, और इस निशान को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें कटोरी की शेप देना है। तो कटोरी की शेप किस तरह से देंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1 इंच हम यहाँ पर ऊपर की तरफ, 1.25 इंच रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं। तो 1 इंच हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद में 1 इंच यहाँ पर हम गले की तरफ ऊपर की तरफ एक ये निशान लगाएंगे। अब इसकी जो कमर है तो कमर हमें देखना है, तो यहाँ पर जो साइज़ है तो वो हमें नापना है, ठीक है। तो ये जो साइज़ है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2.5 इंच में 1 पॉइंट, 2.5 इंच में 1 पॉइंट इस तरह से हमें माइनस कर देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखना है कितना आ रहा है। तो ये दोस्तों 7 इंच 1 पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम 3 हिस्से में करेंगे। तो ये हमारा जितना आएगा तो उसको हमें, तो इस तरह से इंची टेप को हम फोल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आता है हमारा 2.25 इंच से थोड़ा सा प्लस है। तो यहाँ पर हमें 2.25 इंच में थोड़ा सा प्लस करके एक निशान ये कंप्लीट करना है। इस निशान को कंप्लीट करने के बाद में ये जो साइज़ है देखना है कितना है। तो यहाँ पर 2 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2.5 इंच पे एक निशान इस तरह से लगा देना है, 1/2 इंच प्लस करके, और इस निशान को इस तरह से मिला करके ये लगा देंगे, ठीक है। और अब आपको नीचे की तरफ की जो बेल्ट है साइड वाली चौड़ी देनी है, तो वो किस तरह से देना है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये जो निशान हमने लगाया तो इस निशान को हम क्या करेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं इस तरह से हमने निशान लगा दिया। तो हमारी इधर की बेल्ट है चौड़ी हो जाती है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह से, इस साइड भी हमें बेल्ट इस तरह से बना देना, ठीक है। यानी सेब हमने इस तरफ की इधर की दे दी है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पर हमारा फ्रेंच कर्व ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये जो हमने 1 इंच ऊपर करके निशान लगाया था तो यहाँ से मिलाना है ये जो हमारा निशान है फुल बस्ट का सामने वाला, और इस तरह से हमें मिला देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है, साइड वाला पैटर्न तैयार हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ और करना है। तो ये जो हमारा निशान है तो इस निशान से हम डॉट पॉइंट वाले निशान पे इस तरह से मिला करके सबसे पहले एक निशान ये लगाएंगे, और यहाँ पर हम 1/4 इंच यानी एक सूत हमें इधर और एक सूत हमें इस साइड में, ये निशान को इस तरह से कंप्लीट करके यहाँ पे डॉट प्लेट देना है, ठीक है। तो इस तरह से डॉट प्लेट देने के बाद में अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो निशान है तो इसको हम कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे, और ये जो हमारी बेल्ट है तो बेल्ट को हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। इधर की भी बेल्ट हमें कटिंग करना है। तो ये हमारी बेल्ट कटिंग हो जाती है। हम सबसे पहले बेल्ट को ही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से देखना है कि ये जो साइज़ है हमारा थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है, तो इसको हम हल्का सा इस तरह से तिरछा कर लेंगे, ठीक है। ये जो शेप है तो अभी हमें दोबारा से देना पड़ेगा क्योंकि इधर हमारा काफ़ी कम पड़ रहा है। तो
तो इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। इसको हमें इस तरह से रखना है। ये जो खांचा यहाँ पे इस तरह से हो रहा था तो उसको हमें इस तरह से बराबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हमने शेप सही से कर दिया है। अब ये अगर थोड़ा बहुत वो हो रहा है तो इसको हमें इस तरह से छांट देना है। तो नीचे की तरफ भी हल्की सी सेब आ रही है, ऊपर की तरफ भी हल्की सी सेब आ रही है। तो इसी तरह से आपकी बेल्ट कटिंग होगी दोस्तों, और इससे आपकी जो बेल्ट है बहुत ही फिटिंग में अच्छे से आ जाती है कमर के पास में, ठीक है। तो इस तरह से बेल्ट कटिंग करने के बाद में इसको हम साइड करके रख देते हैं। कटोरी की कटिंग करेंगे। तो कटोरी की कटिंग करने से पहले हमें यहाँ पर गले की कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग कर लिया है। अब ये जो डॉट प्लेट है तो इस डॉट प्लेट को हमें बंद करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बीच सेंटर में इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इस डॉट प्लेट को हमें बंद करना है। तो ये है जो किनारे वाली लाइन है, तो इससे हमें फोल्ड करना है। तो इससे हमारा अच्छे से फोल्ड करते बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखिए फोल्ड किया, और ये जो डॉट प्लेट है यहाँ की तो हमें इस तरह से बंद कर देना है। तो इससे दोस्तों काफ़ी ब्लाउज में पैटर्न जो हमारी कटोरी वाले पैटर्न का है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे जो हमारे बस्ट की वहाँ पे ऊपर की साइड में जो आर्म होल के पास में होता है तो उसमें दोस्तों थोड़ा बहुत फुलान आती है, तो वो फुलान बिल्कुल भी नहीं आएगी, उससे ये एकदम फिट बैठा देगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको निशान को कंप्लीट करना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा शेप बिगड़ रहा है, तो इसको हमें सही से कर लेना है। और इसको भी हम पहले बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस तरह से हमें बंद करना है। इस साइड कट नहीं लगाना, ये सिर्फ यहीं से बंद होगा और यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये जो हमारा पार्ट है तो इस तरह से कटिंग हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में गैप आती है। जब भी हमारी डॉट प्लेट इस तरह से बंद होगी ये, तो दोस्तों यहाँ पर जो फिटिंग आएगी तो वो एकदम, ये जो थोड़ा बहुत उठने लगता है तो यहाँ पर उठेगा नहीं, और फिटिंग एकदम इसकी परफेक्ट आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ का एकदम बॉडी में चिपक के बैठ जाएगा, और ये जो कटोरी का उभार है तो इस तरह से सही से बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कटिंग हो चुका है। अब इसमें हमें मार्जिन कहाँ कहाँ ऐड करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटली मार्जिन सब जगह ऐड करना है, ठीक है। यहाँ नीचे की तरफ भी ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा, और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ये हमें पहले कटिंग करके उसी टाइम निकालना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा तिरछा हो रहा था, इसी वजह से हमने यहाँ का मार्जिन बाद में कटिंग करने के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये निशान हमें कंप्लीट कर लेना है। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको भी हमें इस तरह से कटिंग कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट पैटर्न हमारा हो चुका है। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका जो मार्जिन है तो वो भी हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमें कपड़े में एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें नीचे की तरफ एक निशान लगाना है जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है। उसके बाद में जो बाजू की लंबाई हो तो उसका निशान लगाना है। तो बाजू की लंबाई 5 इंच है, तो हाफ इंच ऊपर का दबाव रख करके बाजू में हम मार्जिन ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बाजू में मार्जिन बाद में भी ऐड करना है तो पहले भी ऐड कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और एक निशान हमें यहाँ पर लगाना है, और इन दोनों निशानों को मिला करके इस तरह से निशान लगाएंगे। बाजू की जो मोहरी है 10 इंच है, तो 10 का हाफ करेंगे तो ये दोस्तों आएगा 5 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम 3.5 इंच का इसका आर्म होल डाउन करेंगे। इसका दूसरा भी फार्मूला है, तो उस फार्मूले से कटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बाजू की जो स्पेशल कट वीडियो है तो उसकी हम वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख करके आप बाजू की आसानी से कटिंग कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह से भी कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका जो आर्म होल है 13.5 इंच, तो उसको हाफ करना है तो वो आएगा 6.25 इंच। उसमें दोस्तों हम हाफ इंच कम कर देंगे, यानी 13.5 का हाफ होता है 6.25, तो यहाँ पर 6.5 पे निशान लगाएंगे तो हमारा टोटल हाफ इंच कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमें 6.5 इंच पे एक निशान ये लगाना है।
इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में ये जो बाजू की मोहरी है तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई का मार्जिन दे देंगे। इस निशान को हमें पहले स्ट्रेट लगा देना है एक। इसके बाद में यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान लगाएंगे 20 सेंटर का। एक 20 सेंटर का ये निशान लगा लेना है। एक 20 सेंटर ये निशान लगा लेना है। एक 20 सेंटर इसका ये बना लेना, ठीक है। तो इस तरह से बाजू के 20 सेंटर बनाने के बाद में ये जो पहला वाला निशान है तो इस निशान पे मिलाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मिला दिया। फ्रेंच कर को इस तरह से घुमा करके रखेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से ये निशान कंप्लीट करना है। इसका भी 20 सेंटर हम ले लेंगे। 1/2 इंच बाहर की तरफ एक रखना है और ये वाला जो निशान है तो इस निशान पे मिलाना है। तो इस तरह से मिला करके ये देख सकते हैं इस तरह से मिलाना है। ये निशान कंप्लीट करना है। इसके बाद में फ्रेंच कर को फिर घुमा करके रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से ये निशान को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं बाजू का निशान हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें बाहर वाले निशान से ही कटिंग करना है। उसके बाद में हम फ्रंट का जो आर्म होल है तो वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस निशान से लेकर इस निशान तक इस तरह से कटिंग करना है। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको हमें इस तरह से कट लगा देना है ताकि हमें पता रहे कि हमारा बाजू का दबाव इसमें ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे। इससे हमें ये रहेगा कि सिलाई हमें यहीं से लगाना है, ठीक है, फिटिंग वाली। तो हमने ये निशान लगा दिया। इसके बाद में एक 20 सेंटर पे ये लगा देना है। बाजू को हम इस तरह से खोल के रखेंगे और ये जो हमारा आर्म होल है तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये छांट देना है ताकि हमारा फ्रंट का आर्म होल एकदम फिनिशिंग से बैठ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से आपको बाजू की कटिंग करना है। तो इस बाजू को हम यहाँ पर रखते हैं और ये जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट हैं तो दोस्तों इसको हम कंप्लीट करेंगे पहले। तो इसको किस तरह से कंप्लीट करना है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो ये हमने इस तरह से पेपर ले लिया है। पेपर लेने के बाद में सबसे पहले जो हमारा पार्ट है ऊपर वाला गले की तरफ का तो उसको हमें इस तरह से रखना है और इसके हम सबसे पहले बराबर से ही निशान कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा निशान कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले जो साइड का मार्जिन है हमें 1.5 इंच का तो वो देना है। तो इसी निशान से इस तरह से मिला करके 1.5 इंच का जो मार्जिन है तो वो हमें दे देना है। तो इस सिलाई के मार्जिन को यहाँ पर इस तरह से और इस तरह से ये निशान लगाना है और इसको हम यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करेंगे। नीचे का जो दबाव है तो वो हमें देना है इस तरह से। इसका शोल्डर का भी दबाव देना है इस तरह से। ये दोस्तों कपड़े में रख के जब कटिंग करेंगे तो आप कपड़े में ही रख करके इस तरह से निशान लगाकर कंप्लीट करके कटिंग कर देना है। ये हम पैटर्न तैयार कर रहे हैं तो इसीलिए हमें दोबारा से निशान लगा करके कंप्लीट करना पड़ रहा है, नहीं हम भी कपड़े में रख करके उसी तरह से कटिंग कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन सिर्फ हम 1/4 इंच रखेंगे, उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे मार्जिन नहीं रखना, ठीक है। ये गले की साइड का है और ये जो बाजू का दबाव है तो दोस्तों हमें बाजू का दबाव यहाँ पर ये जो दबाव आएगा बाजू का तो वो 1/2 इंच रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें दबाव रखना है 1/2 इंच का। तो ये देख सकते हैं हमारा ये साइड वाला पैटर्न तैयार हो गया गले का। अब इसके बाद में हम इसको कटोरी को तैयार करेंगे। तो कटोरी के लिए भी हमें इस तरह से रखना है। दोस्तों कटोरी का इस साइड में हमारा मार्जिन ऐड है तो उस मार्जिन को हमें ऐड ही रखना है। अगर ये कटिंग करके निकाल देते तो आप इसको यहाँ पर मार्जिन बाद में देना पड़ता। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे और ये जो हमारा गड्ढा सा हो रहा है तो वहाँ पर हमें छोड़ देना है और इस तरह से पहले ये निशान को ये कंप्लीट करना है। फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरह से इसकी जो कटोरी की शेप है तो दोस्तों इस तरह से देना है ताकि इसका जो यहाँ पर प्लेट डालने से थोड़ी सी शेप इसकी बिगड़ रही थी तो वो हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें निशान लगा लेना है और इस निशान को हम हल्का सा इस तरह से डार्क कर लेंगे। अब इसकी जो डॉट प्लेट है तो डॉट प्लेट का निशान हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। ये हमारा हुक का मार्जिन इसमें पहले से ही ऐड है।
गले की तरफ हमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई का मार्जिन रख लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन इस तरह से रखना है। यहाँ पर भी हमें सिलाई का मार्जिन रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिंगल कटोरी का हमारा निशान लग चुका है। डबल कटोरी हम बाद में निशान लगा लेंगे। हमने वीडियो में पहले भी बताया कि किस तरह से हमें डबल कटोरी बनानी है। अब ये हमारी बेल्ट बचती है तो बेल्ट का भी निशान कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम निशान को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। हमारा बेल्ट का मार्जिन यहाँ पर ऐड है तो हमें यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो बेल्ट के ऊपर की सेव है तो ये देना है। यहाँ पर भी हमें इस तरह से निशान लगाना है नीचे की तरफ। ये दोस्तों हल्का सा गड्ढा हो रहा है तो यहाँ पर हमें हल्का सा ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से फ्रेंच कर्व रख लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमें नीचे की राउंड शेप दे देना है। ठीक है, हमारा यहाँ पर सिलाई का मार्जिन पहले ही ऐड है हुक और आई का, तो यहाँ पर हमें सिलाई का मार्जिन नहीं ऐड करना। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और इस साइड में भी हमारी सिलाई का मार्जिन है तो वो ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ये जो निशान है तो यहाँ से हमें इस तरह से नापना है और इस साइड हमारा ये जो निशान है तो इससे नापना है। तो ये आ रहा है 1.5 इंच। अब इस निशान को इस तरह से हम ये आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सिलाई का मार्जिन है सब जगह ऐड हो जाता है। इसी तरह से आपको भी ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको कटिंग करना है। ये दोनों कुटकों को इस तरह से मिलाना है और इसकी जो डॉट प्लेट है तो इस तरह से हमें ये बंद करके देखना है कि हमारी कटोरी की उभार आ रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने देखिए ये बंद कर लिया है और इसकी जो डॉट प्लेट है तो यहाँ पर आ रही है। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि हमारी ये जो कटोरी की उभार है तो किस तरह से आई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कटोरी की इस तरह से उभार आ चुकी है। जब इसके ऊपर हम इस तरह से रख के सिलाई करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा कितना प्लेन बैठा हुआ है और ये जो कटोरी है तो इस तरह से उभार होना चाहिए। तो इसी तरह से ये डॉट प्लेट डाल के अगर कटिंग करेंगे तो आपके जो पैटर्न की कटिंग है फिटिंग है बहुत ही अच्छी आने वाली है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ से एकदम उभार आ रहा है। और अगर ये हम डॉट प्लेट यहाँ पर नहीं डालते, ये वाली मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये साइड वाली डॉट और जो कटोरी की है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमने बंद किया डॉट प्लेट, इससे दोस्तों कटोरी की काफ़ी अच्छी उभार आती है और फिटिंग अच्छी आती है। ठीक है, तो इसी तरह से कटिंग कर लेना है। अब बेल्ट हम कटिंग कर लेते हैं। ये जो बार वाला निशान है तो इस निशान से हमें इस तरह से कटिंग करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम यहाँ पर साइज़ लिख देते हैं। ये हमारा 32 साइज़ है। ये दोस्तों इस तरह से सेंटर फ्रंट आएगा। ठीक है, और ये हमारा साइड का आएगा तो यहाँ पर हम कमर लिख देते हैं। तो कमर है इसकी 26 इंच। इसके बाद में कटोरी में हमें साइज़ लिख देना है। साइड वाला पैटर्न है तो यहाँ पर हमें साइज़ लिखना है। इसके बाद में गला डीप लिखना है। गला आपका जितना है 6 इंच है हमारा तो हमने 6 इंच रखा है। आर्म होल इसका लिखना है। शोल्डर इसका दोस्तों 13.5 है तो शोल्डर भी हमें 13.5 इंच ही रखना है। इस तरह से लिखने के बाद में यहाँ पर हमें शोल्डर भी लिखना है। फ्रंट में हमने सब जगह मार्जिन ऐड कर लिया है। अब दोस्तों हमें बैक में भी मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से हम ये पेपर लेंगे दोबारा से और यहाँ से हमें इस तरह से बराबर मिला करके रखना है। ठीक है,
सबसे पहले तो गले का निशान हम लगाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बैक पल्ला हमारा तैयार हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे साइज। कमर है इसकी 26 इंच। गला इसका है बैक का। तो इस तरह से हमें साइज ज़रूर लिख देना है, तो उससे हमें पता रहेगा हमारे ब्लाउज में कौन सा साइज कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ब्लाउज की कटिंग कर लेना है। तो ये दोस्तों आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको ये ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ब्लाउज की फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आने वाली है। तो इसी तरह से आपको ब्लाउज की कटिंग कर लेना है अगर एक अच्छी फिटिंग देनी है तो इस तरह से देख सकते हैं हमने मार्जिन दे करके ब्लाउज के पैटर्न की जो कटिंग है कर लिया है। अब इसकी जो कटोरी है तो इसको दोस्तों हमें डबल कटोरी में कन्वर्ट कर लेना है, तो वो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।